हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे भगवत गीता के 11वें अध्याय के आखिरी सत्र में। प्रार्थना करते हैं। प्रार, प्रार्थना से प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 11वां अध्याय का हमारा आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं, जहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना चतुर्भुज रूप और उसके साथ साथ द्विभुज रूप देखने की अभिलाषा व्यक्त की है। भगवान श्री कृष्ण बताए अर्जुन को यह रूप बड़ा दुर्लभ है। और हमारे पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 53 और 54। 53 में भगवान कहे थे, न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अहम एवं विधः द्रष्टुम शक्यः। मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, यथा माम दृष्टवान असि, जिस प्रकार से आप मुझे अभी देख रहे हो। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। लेकिन ये किससे संभव नहीं है? न वेद ही है। वेदों का अध्ययन कोई व्यक्ति कितना भी करे, इस प्रकार से मुझे नहीं देख सकता। न तपस्या, कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, वो मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकता। न दाने, न कितना भी दान क्यों न दे दे, वो मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकता। और आगे कहते हैं न च इज्जया, कितना भी पूजा यज्ञ इत्यादि कर ले, वो मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकता अर्जुन, जैसे तुम मुझे अभी देख रहे हो। और इसमें हमने खास करके देखा था कि ये जो इसी 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने न वेद यज्ञाध्ययन न दान है इत्यादि की चर्चा की थी, उस समय जो है वो विश्वरूप की दुर्लभता बताई थी। और 53वें श्लोक में भगवान द्विभुज रूप की दुर्लभता बता रहे हैं। तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। और हमने 54वां भी श्लोक देखा था कि फिर वेद, तपस्या, दान, पूजा, यज्ञ इत्यादि से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो किससे हो सकती है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 54वें श्लोक में दिए थे। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तू यानी अंतर किया भगवान ने, उन माध्यम से तो नहीं हो सकती वेद यज्ञ इत्यादि के, किंतु मतलब विषय में परिवर्तन है। अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति से जो है, एवं विदह अहम, जो मैं अभी इस प्रकार खड़ा हूं तुम्हारे सामने, तत्वेन ज्ञातुम, कोई व्यक्ति तत्वतः जान सकता है, द्रष्टुम च देख सकता है, और प्रवेष्टुम च है कि लीला में भी प्रवेश कर सकता है। किसके माध्यम से? तो अनन्य भक्ति के माध्यम से। अनन्य भक्ति क्या होती है हमने देखा था, जिस प्रकार से 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी उसकी चर्चा की गई है। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी हमने देखा था कि अनन्य भक्ति की चर्चा भगवान करते हैं। और यहाँ पर अर्जुन कहे थे, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो सरल है। तो भक्ति सरल है और कोई भी कर सकता है, यह भी हो सकता है। या अर्जुन तुम सरल हो इसलिए तुम मुझे देख पा रहे हो, यह भी हो सकता है। और उसके साथ साथ अर्जुन को भगवान परंतप शब्द भी प्रयोग किए थे। परंतप का अर्थ होता है जो अपने शत्रुओं को तपाता है। तो अर्जुन, हालांकि तुम में शत्रुओं को तपाने का सामर्थ्य होगा, लेकिन उस किसी भी प्रकार के सामर्थ्य से मुझे नहीं देखा जा सकता। मुझे देखा जा सकता है केवल अनन्य भक्ति के भाव से। और भगवान को देखने की तो बात अलग है, अनन्य भक्ति में यदि कोई लग जाता है तो भगवान उस व्यक्ति को देखने के लिए आ जाते हैं। और ये हमने देखा था भीष्म पितामह के प्रसंग से, कि जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे, उस समय भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम
यन्मे सुम त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। कृष्ण दर्शनम आगतः, कृष्ण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन देने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि एकांत भक्तेषु, मैं एकांत भक्ति में लगा हूं, इसलिए। तो इस प्रकार से जो है हमने दो श्लोक देखे थे। तो 54वें श्लोक में बताया गया था भगवान के द्वारा कि अनन्य भक्ति के द्वारा मैं तत्वतः जानने, देखने और प्राप्त करने में शक्य हूं। अभी इस अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन भगवान करना प्रारंभ करते हैं 55वें श्लोक में, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो इस श्लोक का हम लोग एक एक शब्द का उच्चारण दो दो बार करेंगे। आप में से यदि कोई उच्चारण करने वाला है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। जी मीना माता जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब लोग बोलेंगे एक एक शब्द को दो दो बार। मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, मत परमः, मत परमः, मत परमः, मत परमः, मद भक्तः, मद भक्तः, मद भक्तः। मद भक्तः, यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। मत कर्म कृत मत मत परमो मद भक्तः। मत परमो मद भक्तः। एक्चुअली यहाँ पर भी जो है वो संधि ही है, क्योंकि झलो झशांते नियम लगता है। न हो जाता है त का परिवर्तन। मत कर्म कृन मत परमो मत कर्म कृन् मत परमो संगवर्जितः, 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 निर्वैरः, 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 सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यः, 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 सः, सः, सः सः माम्, माम्, माम् माम् एति, एति, एति। एति। यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाएगा। स मामेति स मामेति पांडव, पांडव, पांडव। पांडव। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। मत कर्म कृन मत परमो मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पांडव। उत्तम माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। घनश्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मत मत कर्म कर्म कृत, कृत हाँ मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ। ठीक। मत कर्म कृन मत परमो मत कर्म कृन मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः स ममामेति पांडव। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। आईफोन हरे कौन? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मत कर्म कृन मत परमो मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्त संग वर्जितः संग निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पांडव।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। हरे राम भाई। मत्कर्म कृत मत्परमः मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। अच्छा, तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। उत्तम। नरपति युधिष्ठिर प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृन् मत परमो मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संगवर्जितः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यह सब मामेति पांडव। वेरी गुड। स्वप्निल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। हे पांडव, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, यह यानी जो व्यक्ति ये पांच चीजें करता है, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, जो ये करता है, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। यह सह यत्र तत्र जैसे होता है वैसे ही यह यानी जो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? सह। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के एक एक शब्द में जाने से पहले श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर मुद्दा इस श्लोक के बारे में लिखते हैं, वो समझना महत्वपूर्ण है। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्णलोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाना चाहता है, उसे इस मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या होता है ना, कि जैसे मुझे कुछ प्राप्त करना है और उसके लिए मुझे कुछ मंत्र दिया गया है, तो मंत्र का उच्चारण करूंगा तो मुझे वो चीज प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये मंत्र भगवान ने दिया हुआ है, उसे हमने ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यह श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, गीता का सार माना जाता है। तो गीता का सार आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पांच चीजें बताते हैं। पांच चीजें बताते हैं, इन पांचों को साधन पंचक कहा जाता है। हम साधना करते हैं वो है साधन, और पंचक यानी पांच, जैसे भीष्म पंचक यानी भीष्म कार्तिक के पंच दिन होते हैं आखिर के, उसे भीष्म पंचक कहते हैं। तो उसी प्रकार से इस श्लोक में भगवान साधन पंचक की बात करते हैं, यानी ऐसे पांच साधन के बारे में बताते हैं। तो इन पांच साधनों को यदि हम लोग डिवाइड करें तो इनके दो विभाग होंगे। एक है भगवान के साथ घनिष्ठता बनाने वाले ये तीन, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः, और दूसरा है संसार के साथ संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद का अर्थ होता है कि संसार से नाता छोड़कर भगवान से नाता जोड़ना। तो भगवान से नाता जोड़ने के लिए तीन चीजें, और संसार से नाता छोड़ने के लिए दो चीजें हैं, संगवर्जित और निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो इन अभी हम लोग इस श्लोक के एक एक शब्द को देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो। कौन? जो। तो ये पांच साधन करता है। कौन से पांच साधन है? सर्वप्रथम है मत कर्म कृत, मतलब मेरे लिए ही कर्म करने वाला।
तो हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। मत कर्म कृत का अर्थ होता है भगवान का कर्म या भगवान के लिए किया गया कर्म। तो भगवान का कर्म का अर्थ क्या है? जो मेरा कर्म करता है। मत कर्म कृत का दो अर्थ होता है, जो मेरा कर्म करता है या जो मेरे लिए कर्म करता है। तो मेरा कर्म यानी भगवान का कर्म। भगवान का कर्म क्या है? हम लोग भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, प्रचार करना, ये सारे भगवत संबंधी कार्य है। उसे मत कर्म कहा जाएगा। भगवत भगवत कर्म या भगवान का कर्म कहा जाएगा। अभी मैं गीता के बारे में बोल रहा हूँ, आप गीता के बारे में सुन रहे हैं, वो मत कर्म है, यानी ये भगवान का कर्म हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चौबीसों घंटे इस प्रकार से भगवान का कर्म नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अन्य कई सारे कर्म करते हैं। महिला है तो भोजन बनाएगी, कोई पुरुष है तो जॉब करने के लिए जाएगा, विद्यार्थी है तो पढ़ाई करेगा। तो अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए तो वो भगवान के लिए किए गए कर्म कहे जाते हैं। गृहिणी भोजन बनाएगी, उसका भोग लगाएगी तो वो प्रसाद बनाएगा, सबको बांटा जाएगा, वो भी भगवान के लिए कर्म माना जाता है। पुरुष जॉब करेगा, धन संपत्ति कमा के लाएगा और उसे डोनेशन के रूप में मंदिर चलाने के लिए देगा, तो वो भी मत कर्म ही कहा जाएगा। तो मत कर्म कृत के दो विभाग होते हैं। एक है प्रत्यक्ष रूप से भगवान के संबंधित गतिविधि करना, और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से की गई क्रिया को भगवान को समर्पित करना, वो भी मत कर्म कृत ही कहा जाता है। तो एक साक्षात भगवान का कर्म यानी भगवान की सेवा हो गई, भगवान की आरती हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन हो गया, भगवान के धाम में निवास हो गया, ये सारे मत कर्म है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी हम लोग भौतिक कर्म कर रहे हैं हमारी वर्णाश्रम परिस्थिति के अनुसार, उन सब कर्मों को या उन कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करना, वो भी मत कर्म ही माना जाता है। और इस प्रकार से मेरे लिए कर्म करो, ऊंचे उद्देश्य के लिए कर्म करो, ये भगवान ने गीता में कई जगहों पर कहा है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ उद्देश्य से कर्म करने के लिए प्रेरणा दिए थे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करो, अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो कर्म बंधन नहीं चाहिए तो यज्ञ के उद्देश्य से करना चाहिए। यज्ञ कौन है? तो यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु का ही एक नाम है यज्ञ, जिन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाता है। तो उनके प्रत्यर्थ कर्म करना कहा गया है। और गीता में अन्य जगह पर 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करोगे, जो भी खाएगा, जो भी दान देगा, जो भी तपस्या देगा, वो सब कुछ मेरे लिए करो, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। तो भगवान को अर्पण करना ये भी मत कर्म हो गया। आगे भगवान कहते हैं मत परमः। परम हम समझते हैं, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च। तो मत परमः का अर्थ है मुझे ही परम लक्ष्य मान लेता है वह व्यक्ति। हमारा सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। जो मुझे ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूं, ऐसा भक्त मत परमः है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती, उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है, उसे भगवान के धाम जाना है। तो मत परमः का अर्थ होता है कि उसके लिए सबसे श्रेष्ठ प्रापणीय वस्तु कोई है तो वह है भगवान और भगवान का धाम। अन्य कहाँ जाएंगे? जी नहीं। स्वर्ग में जाएंगे? जी नहीं। ब्रह्मलोक में जाएंगे? जी नहीं। मुक्ति चाहिए? जी नहीं। क्योंकि उसके लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उसे केवल भगवान और भगवान का धाम चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वृत्रासुर प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, वही कहते हैं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे।
मुझे न तो ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, न भूमंडल का सर्वाधिपति बनना है, न रसातल लोगों का स्वामी बनना है, न योग सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए। आपके विरह में मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे आप चाहिए। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान अन्य किसी का नहीं होता है, केवल भगवान का होता है। वह है मत परमः। तीसरा साधन बताते हैं भगवान, मद भक्त, जो मेरा भक्त है। अभी भगवान ने अलग अलग जगहों पर मेरा भक्त बनने की भी बात की है। जैसे 9वें अध्याय का 34वां श्लोक में भी हमने देखा था, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन में मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो मेरे भक्त बनने की बात, और यहाँ पर भी माम एव ऐष्यसि, आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। और आज के श्लोक में भी भगवान वही कहते हैं, स माम एति, मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान गीता में अलग अलग जगहों पर गारंटी दे रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, ये चीजें करोगे तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्लोक संपूर्ण गीता का सार है, क्योंकि गीता का उद्देश्य ही है भगवत प्राप्ति करा देना जीव को। तो इसलिए भगवान बताते हैं मद भक्त। और मद भक्त, भक्त कैसे बनता है व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर लिखते हैं, जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति से पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदनम, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। तो ये भक्ति के 9 साधन हमें प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थ मतलब करने के लिए उसने सब कुछ कर लिया है, उसे कहते हैं कृतार्थ होना। तो भक्ति के ये 9 अंग होते हैं। इन 9 अंगों में से किसी भी अंग का यदि व्यक्ति पालन करता है तो मद भक्त है। मैं अभी बोल रहा हूँ यानी कीर्तन अंग में लगा हूँ, आप यदि कुछ सुन रहे हैं तो आप श्रवण भक्ति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इसमें से कोई व्यक्ति एक भी अंग का पालन करता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वो कृतार्थ हो सकता है। तो हमें इन 9 प्रकार की साधन भक्ति में किसी न किसी प्रकार से लग जाना चाहिए। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं केवल मद भक्त, लेकिन वह भगवान का भक्त कैसे बना जाता है वह हमें श्रीमद् भागवत के महान आचार्य जो है प्रहलाद महाराज वो बताते हैं, जिसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उद्धृत किया हुआ है। चौथा साधन बताते हैं भगवान संगवर्जितः, यानी जो व्यक्ति संग रहित है। तो ये संग रहित का अर्थ क्या होता है, तो इसके 2 अर्थ हम लोग ले सकते हैं संग रहित शब्द के। पहला है कृष्ण विरोधी लोगों से दूर रहना, ये संग का अर्थ होता है। संग संग शब्द के ही 2 अर्थ है। संग शब्द का एक अर्थ होता है लोगों का संग जिनका हम लोग करते हैं वो संग, और दूसरा संग का अर्थ होता है आसक्ति। तो लोगों के बारे में यदि हम लोग संग शब्दों को ले तो संग वर्जितः का अर्थ होता है कि कृष्ण विरोधी लोगों से दूर रहना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भक्ति के विधि का शरणागति जब हम करते हैं तो पालन में 6 लक्षण होते हैं शरणागति के, उसमें प्रमुख 2 होते हैं, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। वर्जनम यानी वर्जित, तो प्रतिकूल चीज को वर्ज करना ये भी शरणागति का लक्षण है। जब हम संग वर्जित की बात करते हैं तो ऐसा बुरा संग जिससे भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न हो उसको वर्जित करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण विरोधी लोगों से दूर रहना चाहिए, यह है संग वर्जितः। और दूसरा है संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रखना, यह भी संग वर्जित का अर्थ है। क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार में आए हुए हैं कामना के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि क्यों हम लोग इस भौतिक संसार में आते हैं, तो हमारी इच्छा है यहाँ पर आने की, तो हमारी कामना, हमारी ममता और उससे बनी आसक्ति इस संसार में बंधन का कारण है। और यही आसक्ति को जो है
भगवान ने 15वें अध्याय में काटने के लिए भी कहा था। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये भगवान ने कहा था। तो असंग यानी अनासक्ति की तलवार से इस संबंध को काटना है, जो कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्र इस वृक्ष के साथ तुलना की गई थी 15वें अध्याय में, जिसे हमें असंग शस्त्र के द्वारा काटना है। वही अर्थ होता है संग वर्जितः का। और यह संग वर्जन की बात भगवान ने 15वें अध्याय में अन्य जगह पर भी की है। 15वें अध्याय में उसी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो अमूढ़ाहा, जो मूर्ख नहीं है वह व्यक्ति, पदमव्ययम तत् गच्छन्ति, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो परम पद को प्राप्त करने के लिए इस श्लोक में भी कुछ गुण बताए हैं। उसमें से एक गुण है जित संग दोषा, यानी जो संग के दोष है उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त किया हुआ है। वही अर्थ होता है संगवर्जित का। तो संगवर्जित हमने देखा दो अर्थ है संगवर्जन के। एक है कृष्ण के विरोधी लोगों का संग त्यागना, और दूसरा है ममता आसक्ति कामना इस संसार के प्रति उसका त्याग। तो पहले तीन जो हमने साधन देखे थे, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, ये कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने वाले हैं। अभी हम लोग अगले दो साधन देख रहे हैं जो भौतिक संसार से संबंध विच्छेद की बात बताते हैं। तो एक हो गया संग वर्जित, और पांचवा साधन है निर्वैरः सर्वभूतेषु, भूत मात्र के प्रति वह निर्वैर रहता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता है। हालांकि वो सबका सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वदेही नाम, सबका सुहृद होता है, सबका अच्छा चाहता है, सबका मित्र होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च, गीता के 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं वो सबके साथ उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है। वो कभी किसी से वैर नहीं करता है। वह है निर्वैरः सर्वभूतेषु। और श्लोक की आखिर पंक्ति में भगवान कहते हैं यह स माम एति, वह मुझे प्राप्त करता है। तो जीव यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर रहा है। और जब भगवान को प्राप्त करता है तब व्यक्ति का जीवन जो है वह सफल हो जाता है, वह कृतार्थ हो जाता है। और इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए पांडव शब्द का उपयोग किया है, हे पांडव। तो पांडव शब्द के भी दो अर्थ है। सर्वप्रथम, जिस प्रकार पांच पांडव परस्पर एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते थे, मित्रता रखते थे तथा सदा साथ में रह के काम करते थे, उसी प्रकार हमें भी इस श्लोक की पांचों शिक्षाओं को एक साथ पालन करना चाहिए। तो जैसे पांच पांडव साथ में रहते थे, उसी प्रकार से इन पांचों शिक्षाओं को हम लोग साथ में रख के कार्य कर सकते हैं। मतलब मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये सारे के सारों का हमें पालन करना चाहिए। और बड़ा आसान भी है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कठिन चीज भगवान ने बताया ऐसा भी नहीं है। और पांडव शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की इन पांचों शिक्षाओं का पालन करता है वह व्यक्ति कृष्ण को उसी प्रकार प्रिय होगा जितने प्रिय श्री कृष्ण को पांच पांडव है। तो इसलिए पांडव भगवान कह रहे हैं कि हम यदि इन पांचों को पालन करेंगे, पांचों शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो जैसे पांडव भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी भगवान को प्रिय हो सकता है। इस प्रकार से हमने आज का श्लोक जो है वो पूर्ण किया। पिछले 54वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि भक्त्या त्वनन्या शक्य, भक्ति के माध्यम से ही, अनन्य भक्ति के माध्यम से ही मुझे प्राप्त करना शक्य है। तो अनन्य भक्ति के साधन क्या होते हैं, अनन्य भक्ति कैसे की जाती है, उसके साधन भगवान कृष्ण इस श्लोक में 55वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। जो व्यक्ति मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करता है। मत कर्मकृत के दो अर्थ हमने देखे। जो मेरा कर्म करता है यानी साक्षात भगवत कर्म, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान का विग्रहों का सेवा करना, दर्शन करना, प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, जप करना, कीर्तन करना, ये साक्षात डायरेक्ट कृष्ण कर्म है। और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट कृष्ण कर्म, अप्रत्यक्ष रूप से।
कुछ काम करना और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। जैसे यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र इत्यादि श्लोक हमने देखे। और यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण करो, वो हो गया मत कर्म कृत। मत परमः यानी भगवान ही एकमात्र भक्त के जीवन में चरम लक्ष्य होते हैं, उन्हें ही प्राप्त करना है, अन्य कुछ मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार से कहते हैं, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अभी मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ अभिलाषा नहीं है। वो है मत परम, भगवान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। तीसरा भगवान बताते हैं मद भक्त, वो मेरा भक्त होता है। तो मद भक्त, भगवान के भक्त कैसे होते हैं? तो भक्ति के 9 अंग है, और इन 9 अंगों में से किसी भी एक अंग का भी यदि व्यक्ति पालन करे तो व्यक्ति सफल बन सकता है। श्रीमद् भागवत के जो 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति की नवविधा भक्ति के बारे में बताते हैं। उसके तात्पर्य में तो श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक भी बताते हैं जो कि पद्यावली का है, जिसमें किसी व्यक्ति ने एक एक अंग का भी पालन किया भक्ति के 9 अंगों में से, तो उसे सफलता प्राप्त हुई। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद्वैया सखी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे त्वदंग्रि भजने, लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर्दास्येत सख्य अर्जुन, सर्वस्व आत्मनिवेदनम बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। कृष्णाप्तिरेषां परम, इन्होंने सबने परम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, परीक्षित ने केवल श्रवण करके, वैयासखी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी ने केवल भगवान के बारे में कीर्तन करके, प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद महाराज ने स्मरण के माध्यम से। तो इस प्रकार से 9 अलग अलग आचार्यों के उदाहरण वो देते हैं जिन्होंने केवल भक्ति का एक अंग पालन करके भक्त बने और अपने जीवन को सफल बनाया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और अम्बरीश महाराज जो थे, उन्होंने अपने समस्त अंगों को पालन किया। भक्ति के 9 विधा जो अंग है, 9 विधा भक्ति है, सारे अंगों का उन्होंने पालन किया था और अपने आप को समर्पित कर दिया था। ये है मद भक्त। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, इसमें 5 साधन पंचक जिसे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहें कि ये तो गीता का सार मानना चाहिए। तो पहले 3 साधन हैं जो हमारी कृष्ण के साथ घनिष्ठता बढ़ाते हैं, और आगे 2 साधन बताए हैं जो हमें इस भौतिक संसार से अनासक्त बनाते हैं। तो तीसरा साधन दिया था संगवर्जित। संगवर्जित के हमने 2 अर्थ देखे थे। सर्वप्रथम, जो ऐसे लोग जो कृष्ण के विरोधी है, हमारी चेतना को मलिन कर सकते हैं, कृष्ण से दूर ले जा सकते हैं, उस संग से दूर रहना, वो है संगवर्जित। और दूसरा है इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखना, वह भी है संगवर्जित। निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये भी हमने गीता के 15वें अध्याय से प्रमाण के रूप में देखा था, जहां पर भगवान संगवर्जन की बात किए थे। और 5वां साधन बताते हैं निर्वैरः सर्वभूतेषु, वह व्यक्ति किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखता है। यह जो व्यक्ति ये 5 साधन करता है, सह माम एति, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें भी यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाना है, तो इन साधन पंचक का हमें स्वीकार करना है। इसलिए भगवान ने पांडव शब्द का प्रयोग किया है कि 5 पांडव थे, वे एक साथ सदैव रहा करते थे। उसी प्रकार से हम यदि एक साथ इन 5 साधनों को करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये पहला अर्थ है पांडव का। और दूसरा पांडव का अर्थ हमने देखा कि जिस प्रकार से ये जो 5 पांडव थे, ये भगवान को प्रिय थे, अतीव प्रिय थे। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इन साधनों का पालन करेगा तो वह भी भगवान को उतना ही प्रिय हो जाएगा जितने पांडव प्रिय थे। इसलिए ये 5 साधन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो सारांश में यदि देखें तो 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इस अध्याय के हमने 7 विभाग किए थे। पहले विभाग में अर्जुन भगवान से विराट रूप देखने की अभिलाषा करता है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। और फिर श्री कृष्ण अपने विश्वरूप का वर्णन करते हैं कि तुम क्या देखोगे, और दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगेश्वर, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं और आप देखो। और फिर संजय उस विश्वरूप का वर्णन करते हैं जो अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। मानो लग रहा है कि हजारों सूर्य मानो एकत्रित हो गए, उतना तेज
अर्जुन ने देखा, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं। और फिर चौथे विभाग में अर्जुन अपने विश्वरूप दर्शन का अनुभव व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से वो सब ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिंश सर्वान उर्गांश दिव्यान, क्या क्या उन्होंने देखा, अनंत बाहु दर्वक्त नेत्रम, और सारे योद्धा जो है वो किस प्रकार से भगवान की मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और फिर ये विकराल रूप देख के अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमोस्ते देववर प्रसिद्ध, आप बताइए कौन है। तो भगवान भी उत्तर देते हैं अगले विभाग में कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल रूप हूँ जो यहाँ पर सबका विनाश करने के लिए आया हूँ, आप निमित्त मात्र बन जाओ और युद्ध करो। और जब ऐसा सुन लेते हैं अर्जुन, तो अर्जुन भगवान को कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, आगे से पीछे से दाएं से सब और से नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, सभी दिशाओं से आपको प्रणाम है। और कहते हैं कि गलती से मैंने आपको अजानते हुए मया प्रमादात प्रणयन वापी, प्रणय से, प्रेम से अर्थात पागलपन में मैंने आपको यदि कुछ हे कृष्ण हे यादव हे सखेती ऐसा कुछ बोल दिया होगा तो तत्क्षामये, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांगते हैं। और भगवान को कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और उसके इस अध्याय के आखिरी विभाग में अर्जुन भगवान को विनती करते हैं कि आप मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए। भगवान वो रूप दिखाते हैं, उसकी जो है वो विलक्षणता बताते हैं, उसकी दुर्लभता बताते हैं। और वेद या अध्ययन, दान, तप, यज्ञ इत्यादि के द्वारा इसका दर्शन नहीं हो सकता, किंतु इसका दर्शन अनन्य भक्ति से हो सकता है। और अनन्य भक्ति के 5 साधन बताकर यहाँ पर जो है वो 11वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 11वें अध्याय में कुल मिला के 55 श्लोक है, उसमें से 19 श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में आते हैं। अनुष्टुप छंद वो होता है जिसमें एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, जैसे आज का श्लोक हमने लिया था, मत कर्म कृत मत परमो, ये एक पाद हो गया। मत भक्त संगवर्जित, ये एक पाद हो गया। तो ऐसे 4 पाद, हर एक में 8 यानी 32 अक्षर जिसमें होते हैं। और जो उपजाति उपेंद्र वज्रा ये श्लोक, ये 33 और 3 इसमें पाए जाते हैं, जिसमें हर एक पाद में जो है वो 11 अक्षर पाए जाते हैं। इसको कैसे गाना है, इनका उच्चारण, इनका स्पष्टीकरण, सब कुछ हमने इस अध्याय के स्पष्टीकरण में देखा है। अंतिम में हम लोग देखते हैं, जो भी अध्याय संपूर्ण हो जाता है उस अध्याय के लिए एक सूत्र हम लोग देखते हैं। तो इस अध्याय के लिए, 11वें अध्याय के लिए सूत्र है इसको स्मरण रखने का, उसका, क्योंकि इस 11वें अध्याय का शीर्षक ही आप जानते हैं, विश्व रूप दर्शन योग। तो याद करने के लिए सूत्र है रूप, RUPA। R स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट। सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि मुझे विश्वरूप दिखाइए। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, उसका वर्णन किया, संजय ने उसका वर्णन किया। उस विश्वरूप में क्या क्या देखा वो आगे के श्लोकों में वर्णन आता है। तो U यानी यूनिवर्सल फॉर्म, P यानी प्रेयर्स ऑफ अर्जुना, अर्जुना फिर प्रार्थना अर्पण किए भगवान को, अलग 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 सारी प्रार्थनाओं का अर्पण किए। और A स्टैंड्स फॉर आर्म फॉर्म, मतलब द्विभुज रूप, भगवान अपने दोनों भुजाओं के साथ जो है वो अर्जुन को दर्शन दिए और भक्ति की विधि भगवान ने कृपावश बताई। तो इसलिए 11वें अध्याय का सूत्र है याद रखने के लिए RUPA, रूप, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, प्रेयर्स ऑफ अर्जुना एंड आर्म फॉर्म। और अंत में मनुष्य के पास ये 2 शक्तियां होती है, एक है चिंतन करने की शक्ति, दूसरा है देखने की शक्ति। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था 10वें अध्याय में, कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे भगवान, मैं आपको कौन से भावों में आपका मैं चिंतन करूं। तो चिंतन शक्ति के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान ने पूरा 10वां अध्याय बता दिया जिसका शीर्षक था विभूति योग। और हमारी एक देखने की शक्ति होती है, अर्जुन ने देखने के लिए प्रश्न पूछा था 11वें अध्याय के प्रारंभ में, एवं एतद् यथा तत्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मैं आपका ऐश्वर्यशाली रूप देखना चाहता हूँ। तो एक है चिंतन करने की शक्ति जिसके लिए भगवान ने पूरा 10वां अध्याय बताया, और एक है देखने की शक्ति जिसके लिए पूरा 11वां अध्याय बताया। निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, साधक को अपनी चिंतन और अपनी दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरे किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये जो 2 शक्तियां मिली हुई है, हमें चिंतन शक्ति और दर्शन शक्ति, तो चिंतन शक्ति के लिए 10वां अध्याय, दर्शन शक्ति के लिए 11वां अध्याय।
तो हमें केवल उन्हें भगवान में ही लगाना चाहिए, भगवान के सिवाय अन्य किसी जगह पर उसे खर्च नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा यहाँ पर 11वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। हमने 7 से लेकर के संपूर्ण, अभी आज हमारा 11वां अध्याय पूर्ण हुआ है और इसके पश्चात 12वां अध्याय आता है। क्योंकि हम लोग अलग अलग सीक्वेंस में अध्याय ले रहे थे, तो हमारा 12वां पहले से ही हो गया है। पूरा 11वां अध्याय अभी सुन लेने के पश्चात अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ये विश्वरूप है आपका, तो कभी कभी ये निराकार टाइप लगने लगता है। तो इस निराकार की उपासना और आपके सगुण साकार रूप की उपासना, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन सी उपासना है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषां के योग वित्तमाह, उसमें कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। और भगवान ने सीधा बताया था कि मेरा जो सगुण रूप है उसके ऊपर जो ध्यान करता है, उस उपासना को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो इस प्रकार से वो 12 अध्याय वहां पर आएगा। तो इस प्रकार से हमारे भक्तिमय सेक्शन के 7 से 12 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। तो काफी लोग YouTube में बाद में सुनते हैं, तो लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपके पहले अध्याय के नोट्स और पहले अध्याय के प्रवचन कहाँ हैं। तो उत्तर है वो अभी होने वाले हैं, होना बाकी है। तो हम अभी, हमारा जो है वो पहला अध्याय की श्रृंखला कब और कहाँ पर प्रारंभ होगी, उसकी हम लोग सूचना जरूर आपको देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।